बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहावत है कि मोहब्बत की कहानी सितारों में लिखी जाती है और इस वैलेंटाइंस डे पर मोहब्बत की इस कहानी में सच्चाई कुछ मामूल से ज्यादा नजर आ रही है। 1 फरवरी से मार्स और वीनस 2 माह तक एक साथ रहेंगे और मार्स वीनस की ये कंजक्शन हर ज़ोडिएक साइन पर अपना असर छोड़ेगी। ये दोनों प्लैनेट्स हमारी लव लाइफ में, हमारे रिश्तों की दुनिया में जबरदस्त किरदार अदा करेंगे। मार्स मैस्कुलाइन एनर्जी का प्लैनेट है, मर्दाना एनर्जी का प्लैनेट है और ये प्लैनेट सेक्सुअलिटी, पैशन और एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ वीनस है और वीनस फेमिनन प्लैनेट है और ये प्लैनेट मोहब्बत, खूबसूरती, मकनातीसी कशिश का प्लैनेट है। और जब मार्स और वीनस मिलते हैं तो हमारी जिंदगियों में, हमारी लव लाइफ में, हमारे रिश्तों में एक हलचल जरूर होती है। अब आप लोगों की जिंदगियों में, आपके रिश्तों में, आप लोगों की लव लाइफ में कुछ हलचल जरूर होगी। वीनस और मार्स का कंजक्शन आमतौर पर साल में एक बार होता है और ये 2 महीनों की बजाय सिर्फ 10 दिन तक रहता है, लेकिन अब ये 2 महीनों तक चलेगा, जो हम फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरू में इनको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब आप लोगों की लव लाइफ में कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। आपके पार्टनर की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, इस बारे में आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने करीबी रिश्तों के बारे में सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि मोहब्बत के इन दिनों में तमाम ज़ोडिएक साइंस पर इस कंजक्शन का या बाकी प्लैनेट्स का क्या असर होगा। सबसे पहले एरीज, बुर्ज हमल। वीनस और मार्स का ये कंजक्शन आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस पर ये असरअंदाज होगा और ये आपके करियर का घर है। अब आप लोग अपने काम की जगह पर बहुत रोमांटिक होंगे और आप मोहब्बत के मामले में बहुत एक्साइटेड रहेंगे और खासकर वैलेंटाइंस डे पर आपके जज्बात बड़े उभर उभर कर सामने आएंगे। आप लोग बहुत जज्बाती रहेंगे, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, मोहब्बत करने वाले दोस्त बनेंगे। और जो लोग सिंगल हैं वो मोहब्बत की तलाश में रहेंगे। आप सोशल मीडिया पर मोहब्बत की दिलचस्पियों को पूरा करेंगे। वैसे भी आप लोग अपने सर्कल में लाइमलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर टिकी रहेगी। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। आपके अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी, दूसरों को आप अपनी तरफ खींचते रहेंगे। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से ये दिन आपके लिए खुशकिस्मती के दिन होंगे, खुशी के दिन होंगे। जो लोग ऑलरेडी मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए फरवरी का पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो प्रपोज करने का ये सही वक्त है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए प्रपोज करने का ये बेहतरीन वक्त है। आप रिश्ता भिजवाना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप रिश्ता भिजवाइए, रिश्ते से इनकार नहीं होगा। 14 फरवरी के बाद सूरज आपके 5वें घर में होगा, तो अगर उस वक्त आप शादी की तजवीज भेजेंगे, शादी का प्रपोजल भेजेंगे तो आपके रिश्ते को इनकार नहीं होगा। इसके साथ साथ शादीशुदा लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा होगा। आप अपने शरीके हयात के साथ खुशगवार लम्हात गुजारेंगे। आपकी अज़दवाजी जिंदगी में मिठास बढ़ेगी, मियाँ बीवी में कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर गलत फहमी की वजह से पिछले दिनों में कुछ इख्तलाफात हो गए थे तो अब आपको समझदारी से काम लेना चाहिए।
अब आपको वो तनाज़ा, वो इख्तलाफ ख़त्म करने का मौका मिलेगा। तो मियाँ बीवी को इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के करीब आना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। प्लैनेट्स की एनर्जी आपको यह मौका दे रही है। अगर आप इस मौके से फायदा उठाएंगे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपको अपने शरीके हयात को दिल से समझना चाहिए। अपने जीवन साथी के सामने आपको अपने जज्बात का खुल के इजहार करना चाहिए। मोहब्बत का इजहार करें, तोहफे तोहफ़ दें, रिश्तों में खूबसूरती लाएं, इख्तलाफात को ख़त्म करें, खुश खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। सौरी लोग अपनी जिद की वजह से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो अब आप लोगों को फरवरी के महीने में अपने रिश्तों में बुर्दबारी से, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मार्स और वीनस का कंजक्शन आपको अपने रिश्तों में कुछ सोचने का मौका देगा। फरवरी के महीने में आप अपने बिलव्ड को खुश करने के लिए, अपने शरीके हयात को खुश करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आप अपने बिलव्ड के साथ कहीं रोमांटिक टूर पर जा सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क का दौरा कर सकते हैं, या वैसे कोई अंदरूनी मुल्क रोमांटिक टूर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं वो अपने रोमांटिक पार्टनर की तलाश में रहेंगे। सिंगल टॉरियंस डेटिंग एप्स पर अपने पार्टनर की तलाश में रहेंगे। आपके 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी जो है वो 9th हाउस में है, तो मोहब्बत करने वालों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ में मजबूती होगी, मोहब्बत के रिश्ते मजबूत होंगे, आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। और खासकर वो टॉरियंस जिनकी अभी अभी मोहब्बत शुरू हुई है, या आप दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं, या नए नए रिलेशनशिप में गए हैं, तो आप लोगों के रिश्ते में एक जबरदस्त करंट रहेगी। आप लोगों में कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को जज्बात के समझने का मौका मिलेगा। आपकी लव लाइफ के हवाले से आपको बड़ी जबरदस्त एनर्जीज मिल रही हैं। तो अब आप लोगों को अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर इस वक्त आप खुलकर बात करेंगे, अपने दिल की बात खुलकर कहेंगे, तो आपका अपने महबूब पर और आपके महबूब का आपके ऊपर एतमाद बढ़ेगा, रिश्ते में खूबसूरती आएगी, कुर्बत बढ़ेगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें फरवरी के महीने में, फरवरी के पूरे महीने में आप लोगों को समझदारी से चलना होगा, क्योंकि यहां कुछ परेशानी नजर आ रही है, कुछ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, अज़दवाजी जिंदगी में कुछ तनाव खिंचाव आ सकता है। तो शादीशुदा टॉरियंस को इस वक्त, इस महीने में, फरवरी के महीने में मोहतात रहना होगा। आप लोगों को वैलेंटाइंस डे पर भी बोलचाल में मोहतात रहना होगा, अपनी बोलचाल को काबू में रखना होगा। आपको अपने शरीके हयात को सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि वो क्या कह रही है या वो क्या कह रहा है, उसकी डिमांड्स क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। फरवरी के महीने में आपने अपने शरीके हयात को टाइम भी देना है, उसे अहमियत देनी है और उसे समझने की कोशिश करनी है। वैसे फरवरी के शुरू के दिन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों में कुछ तनाव खिंचाव आ सकता है। तो अगर आपने अपनी बोलचाल मीठी रखी, आपका रवैया अंडरस्टैंडिंग रहा, तो आपके रिश्ते को कोई डर नहीं है, कोई खराबी नहीं आएगी। वैसे भी फरवरी के महीने में आप अपने रिश्तों में, अपनी मोहब्बत के रिश्तों में इस्तेहकाम चाहेंगे, मजबूती चाहेंगे, और यही इस्तेहकाम, यही मजबूती आपको प्लैनेट्स की तरफ से भी मिल रही है। तो आपने इस एनर्जी को इस्तेमाल करना है, खुश रहना है और खुशियां बांटते रहना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जौसा लोग जेमिनीज मोहब्बत के दीवाने होते हैं।
जेमिनाइज अटेंशन सीकर होते हैं। ये चाहते हैं कि सबकी तवज्जो इन्हीं पार्टी की रहे, सभी इन्हीं को पसंद करें, इन्हीं की बातों को सुनते रहें, इन्हीं को सराहते रहें, इन्हीं को प्यार देते रहें। और 14 फरवरी का वैलेंटाइंस डे आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है, बल्कि पूरा फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। और खासकर 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे को कोई शख्स आपको प्रपोज कर सकता है या आपसे दोस्ती करना चाहेगा, तो नए रिश्ते बनने के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा। खासकर वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि मार्स और वीनस सैटर्न के साथ 8वें घर में होंगे। तो इस वजह से आपका अपने महबूब के साथ कुछ तनाव खिंचाव पैदा हो सकता है, मोहब्बत में थोड़ी कमी आ सकती है, छोटी छोटी बातों पर तू तकरार हो सकता है, गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि इस वक्त आपने किसी भी बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाना, अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी है। आपने जिद नहीं पकड़नी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर आपने जम नहीं जाना, दूसरों की भी सुननी है, अपनी भी सुनानी है। रिश्ते के अंदर एक हम आहंगी बनाकर रखनी है। अगर इस वक्त आपने अपनी तबीयत में, अपनी बोलचाल में नरमी रखी, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। और खासकर वो रिश्ते जो पहले से कमजोर चले आ रहे हैं, जिनमें लड़ाइयाँ झगड़े चलते आ रहे हैं, इख्तलाफात हमेशा से ही रहते हैं, उन रिश्तों के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चैलेंजेस वाला हो सकता है। लेकिन फरवरी के मिड में जैसे ही सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो गलत फहमियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। गलत फहमियाँ, इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फरवरी के शुरू में जिन मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा। और मिड फरवरी में खासकर वैलेंटाइंस डे को आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। आप सैर व तफरीह के लिए निकलेंगे, म्यूजिक एंजॉय करेंगे, कोई मूवी देख सकते हैं। तो जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुरू में थोड़ी एहतियात के दिन होंगे, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसर तो वैसे ही मोहब्बत का ज़ोडिएक साइन है। मोहब्बत भरे लोग होते हैं, दूसरों की बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं, दूसरों को खुश रख के खुद भी खुश होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को फरवरी के महीने में अपने प्यार करने वाले रिश्तों को जोड़ना चाहिए, अपने करीबी लोगों को जोड़ना चाहिए। अगर आपके रिश्तों में इख्तलाफात हैं, हम आहंगी की कमी आ गई है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो अब आप लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। आपने बुर्दबारी से, दरगुजर से काम लेना है। अगर आपके मोहब्बत के रिश्तों में कहीं कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बना हुआ है, तो आपने उसको समझ के लेकर चलना है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि 6th हाउस में वीनस और मार्स दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आएंगे। आपके रिश्ते में अदम इस्तेहकाम आ सकता है, आपके रिश्ते में एतमाद की कमी आ सकती है। तो आप लोगों को अपनी मीठी आवाज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप लोग हर किसी की केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी बिलव्ड की केयर करनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी बात को आपने अना का मसला नहीं बनाना। किसी भी बात पर आपने फौरी रिएक्ट नहीं करना, सब्र व तहम्मुल से चलना है। अगर आपने इन मशवरों पर अमल किया,
तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। और अगर आपने छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बनाया तो रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है। हाँ, शादीशुदा लोगों के लिए ये वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते की बात चल सकती है, और अगर शादी की बात पहले से चल रही है तो इम्कान है कि इस वक्त आपका रिश्ता तय हो जाएगा, रिश्ते की तस्दीक हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा। हाँ, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी में हम आहंगी रहेगी, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ वफादारी से रहेंगे, आप दोनों में एतमाद बढ़ेगा। कैंसर मेल हो या फीमेल, वो अपने जीवन साथी में, अपने पार्टनर में, अपने शरीके हयात में पहले से ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। तो कैंसेरियंस, आप लोगों को अपनी लव लाइफ में सिर्फ मोहतात रहना है, संभल कर चलना है। बाकी जो लोग सिंगल हैं उनका रिश्ता तय हो सकता है, और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में खूबसूरती बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी, खुशियां बढ़ जाएंगी। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियो लोगों को इस वैलेंटाइंस डे पर कुछ मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ की वजह से थोड़े परेशान हैं, असासे कमतरी का शिकार हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि अब आपकी जिंदगी में कोई बेहतर आने वाला है। अगर आपका पार्टनर, आपका बिलव्ड आपसे नाराज होके आपको छोड़ के जा चुका है तो आपको अपने पार्टनर को मनाने का एक मौका जरूर मिलेगा। आपका बिलव्ड, आपका महबूब, आपका प्यार आपको बहुत ही रोमांटिक अंदाज में शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको छोटी छोटी बातों को लेकर बहस में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को फरवरी के पूरे महीने में बहस मुबासे से बचना चाहिए। शादीशुदा लोगों को बहस मुबासे से बचना होगा। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहस मुबासे को नेगेटिव कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। वैसे ओवरऑल आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से यह महीना अच्छा रहेगा। आपके 5th हाउस में वीनस और मार्स का जो कंजक्शन है वो आपकी लव लाइफ को मजबूत करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्स साथ में है और इस वजह से कुछ तनाज़े आ सकता है, क्योंकि मार्स आपको पुश करेगा। तो आप लोगों ने अपने मामलात को समझदारी से लेकर चलना है। वैसे अगर आप किसी को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, रिश्ता भिजवाना चाहते हैं, तो आप भिजवा सकते हैं। फरवरी के पूरे महीने में आपके लिए ये राहें खुली रहेंगी। आप अगर रिश्ता भिजवाएंगे तो आपका रिश्ता तय हो जाएगा। लव मैरिज के बड़े कवि इम्कानात मौजूद हैं। और वो लियो लोग जिनकी शादी एक लंबे अरसे से नहीं हो रही, उनके रिश्ते तय नहीं हो रहे, रिश्तों में रुकावटें थी, तो अब आप लोगों के रिश्तों में जो रुकावटें थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। फरवरी के महीने में अगर आप अपने रिश्ते के लिए कोशिश करेंगे, रिश्ते की बात चलाएंगे, तो आप लोगों का रिश्ता चट मंगनी पट ब्याह के जैसा होगा। जल्दी जल्दी में रिश्ते की बात तय हो जाएगी, पसंद हो जाएगी, इजाबो कबूल हो जाएंगे, निकाह हो जाएगा और रुखसती भी हो जाएगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी के दरमियान एक हम आहंगी रहेगी। मुश्किल हालात में भी मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देंगे। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस की लव लाइफ के लिए मिड फरवरी तक पहले 15 दिनों में आपकी लव लाइफ के लिए कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। आपको अपनी लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपके 5th हाउस में सूरज के साथ मरकरी और सैटर्न है, तो लव लाइफ के हवाले से मोहब्बत करने वालों को कुछ नापसंदीदा किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बत में एतमाद की कमी हो सकती है, एक दूसरे पर शक कर सकते हैं, रिश्ते में गलतफहमी की वजह से रिश्ता खराब हो सकता है।
अगर आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो फरवरी के पहले 15 दिनों में आपने प्रपोज नहीं करना, क्योंकि मोहब्बत के इजहार के लिए यह वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप 15 फरवरी से पहले प्रपोज करेंगे तो आपके पार्टनर के, आपके महबूब के जहन में आपके लिए कई किस्म के शकूक व शुबहात उभर सकते हैं और इस वजह से आपको भी गुस्सा आएगा। तो आप लोगों को सब्र और तहम्मुल से और बुर्दबारी से चलना चाहिए और जो लोग रिश्तों में हैं उन्हें अपने रिश्तों में समझदारी से चलना होगा, बुर्दबारी से चलना होगा, मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। और शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना बिल्कुल मामूल के मुताबिक रहेगा, लेकिन 15 फरवरी के बाद, वैलेंटाइंस डे के बाद मियां बीवी के रिश्ते में बेहतरी आएगी, मियां बीवी के रिश्ते में मजबूती आएगी, ताल्लुकात मजबूत कर सकेंगे। अगर मियां बीवी में पहले इख्तलाफात चल रहे थे, दूरियां आ गई थी या कुछ गलत फहमियां आ गई थी, तो अब आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मियां बीवी में कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, खुश रहेंगे। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वक्त अच्छा है, आप प्रपोज कर सकते हैं। आप वैलेंटाइंस डे का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने महबूब को प्रपोज कर सकते हैं। और शादीशुदा लोगों के लिए यह वक्त कुछ अप्स एंड डाउन लाएगा, कुछ हल्के फुल्के चैलेंजेस लाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस में वीनस और मार्स का कंजक्शन है और दोनों एक साथ नवे घर की तरफ जाएंगे। इसकी वजह से आपकी अज़दवाजी खुशियों में थोड़ी कमी आ सकती है। मियां बीवी में थोड़ा अदम बर्दाश्त का एहसास पैदा होगा, एक दूसरे की बातें बुरी लग सकती हैं, भारी लग सकती हैं। हर वक्त नहीं, कभी कभार किसी दिन ऐसा महसूस हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गर्मा गर्म बहस हो सकती है। तो मियां बीवी को फरवरी के महीने में गैर जरूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। और मिड फरवरी में जैसे ही सूरज अपनी पोजीशन बदलेगा तो आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ जाएगी, अज़दवाजी खुशियां मिलेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी। लेकिन ख्याल रखिएगा, आपके अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी पैदा हो सकती है, ससुराल के साथ ताल्लुकात में कुछ तलखी आ सकती है। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। स्कॉर्पियंस के लिए यह है कि ये लोग सतही चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते। स्कॉर्पियंस अगर किसी से मोहब्बत करेंगे तो डूब के करेंगे। और फरवरी के इस महीने में, खासकर वैलेंटाइंस डे पर, आप अपने प्यारों के साथ, अपने बिलव्ड वंस के साथ, अपने शरीके हयात के साथ अच्छा रिश्ता बना सकेंगे। आप अपनी लव लाइफ में कुछ नयापन महसूस करेंगे, आपकी मोहब्बत के रिश्तों में कुछ एक नयापन होगा। इस वक्त आप अपने आप को, अपने महबूब को समझने की कोशिश करेंगे, अपने महबूब की जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, सिंगल स्कॉर्पियंस को इस वक्त तन्हाई का बड़ा एहसास सताएगा। जो लोग सिंगल हैं वो अकेला अकेला महसूस करेंगे, उन्हें तन्हाई काटने को दौड़ेगी। और वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं और किसी वजह से कोई उनके दरमियान गलत फहमी आ गई थी, तो अब आपको वो गलत फहमी दूर करने का मौका मिलेगा। आप लोग मुज़ाकरात कर सकेंगे, डायलॉग कर सकेंगे और उस वजह से आप गलतफहमियां दूर कर पाएंगे। रिश्तों में बेहतरी आएगी, खूबसूरती आएगी। और शादीशुदा लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। वीनस और मार्स के दूसरे घर में होने की वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात में मिठास बढ़ेगी। हाँ, फरवरी के महीने में आपका शरीके हयात आप पर डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा, आप पर गालिब आने की कोशिश करेगा।
लेकिन अच्छी बात यह है कि मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे की सपोर्ट भी करेंगे और इस मोहब्बत और सपोर्ट से आपके रिश्ते को फायदा होगा, रिश्ते में कुर्बत बढ़ेगी, रिश्ता मजबूत होगा, आपके घर में खुशियां आएंगी। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। अगर आपका सन साइन सेजिटेरियस है, बुर्ज कौस है, तो आप आजादी चाहेंगे। फरवरी के महीने में आप जिंदगी के हर सेक्टर को एंजॉय करना चाहेंगे। आप हर त्योहार को एंजॉय करना चाहेंगे, हर त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आप नई नई जगहों पर जाना चाहेंगे, नए नए लोगों से मिलना चाहेंगे, कुछ एडवेंचर करना चाहेंगे, जिंदगी में कुछ इंटरटेनमेंट और कुछ थ्रिल लाना चाहेंगे। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मार्स और वीनस थोड़ी हंगामा खेजी ला सकता है, रिश्तों में थोड़ी महाज आराई ला सकता है। आपका पार्टनर आप पर डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा, आप पर गालिब आने की कोशिश करेगा, आप पर बढ़तरी पाने की कोशिश करेगा। आपका पार्टनर किसी भी चीज के बारे में आप पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकता है और ये दबाव वाला रवैया, ये गालिब आने वाला रवैया आपके रिश्ते को थोड़ा खराब कर सकता है, आपके ताल्लुकात में कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। तो आपको सब्र और तहम्मुल से रहना चाहिए। इस वक्त अगर आपने गुस्सा किया तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला आप ले सकते हैं, आपका रिश्ता भी खत्म हो सकता है। तो आपने सब्र और तहम्मुल से ही चलना है। 15 फरवरी तक शादीशुदा सेजिटेरियंस को भी समझदारी से चलना होगा, क्योंकि इस दौरान अज़दवाजी जिंदगी में भी कुछ झगड़े हो सकते हैं, मियां बीवी में तू तकरार हो सकती है, तनाव खिंचाव का मामला हो सकता है। लेकिन मिड फरवरी के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। आपके थर्ड हाउस में सन और जुपिटर के होने की वजह से आपकी अज़दवाजी जिंदगी में मिठास आ जाएगी। तो मिड फरवरी के बाद मियां बीवी के रिश्ते में बेहतरी पैदा होगी, कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, रिश्ते में मिठास आएगी, घर में खुशियां आएंगी। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। लव लाइफ के हवाले से फरवरी के महीने में आपके हालात वाकयात तो अच्छे रहेंगे, मामूल के मुताबिक रहेंगे। अगर आपने फरवरी के शुरू में कुछ मुश्किल देखी है, अपनी लव लाइफ में मुश्किल देखी है, परेशानी देखी है, छोटी छोटी बातों पर आपने इख्तलाफात सहे हैं, तो परेशान ना हो। यह सूरत हाल ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। आपका अपने लव मेट के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाएगा। तो आपको अपने महबूब के सामने मोहब्बत का इजहार खुल के करना चाहिए, अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और इस इजहार से आपके रिश्ते में बेहतरी आएगी, खूबसूरती आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, एतमाद बढ़ेगा। और शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन के लिए फरवरी के शुरू के दिन थोड़े मुश्किल में गुजरे होंगे, जैसे लव लाइफ वालों की मुश्किल में गुजरे हैं, बिल्कुल इसी तरह शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन की जिंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन आए होंगे और चल रहे होंगे। लेकिन आपके 7th हाउस में सन, मरकरी और सैटर्न की वजह से आपका अपने जीवन साथी के साथ एक अकीदत वाला रिश्ता तो रहेगा, लेकिन कोई ना कोई बात आपको परेशान करती रहेगी। किसी ना किसी बात की वजह से आपके जहन में कोई परेशानी रहेगी, आपके जहन में कोई शक रह सकता है, कोई मलाल आपके जहन में गर्दश करता रहेगा। लेकिन परेशान ना हो, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हालात अच्छे होते जाएंगे, आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता बेहतर होता जाएगा। तो आप लोगों के रिश्ते में ये जो तनाव खिंचाव वाला मामला कहीं बना हुआ है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो आप लोगों के लिए भी मशवरा यही है कि जहां मौका मिले चौका जरूर मारें, इख्तिलाफात को जगह मत लेने दें, रिश्ते में मोहब्बत का इजहार लाजमी करते रहें, रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, खुश खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल, इस वैलेंटाइंस डे पर आपके प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलेंगे, जिसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में भी तब्दीलियां आएंगी। इस वैलेंटाइंस डे पर आपकी मोहब्बत खुद आपका सामना करने की कोशिश करेगी। आपकी अपने महबूब से मुलाकात हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाएगी जो आपकी जिंदगी का, आपकी रूह का साथी बन जाएगा। बस इस मामले में आपको जरा सी कोशिश करने की जरूरत होगी। और जो लोग ऑलरेडी मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। आपका महबूब आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेगा। हो सकता है कि आप अपने महबूब की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे और इस वजह से आप दोनों में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए और उस गलतफहमी की वजह से झगड़ा भी हो सकता है, गर्मा गर्म बहस हो सकती है। तो अगर आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा होता है या कोई बहस मुबासा हो जाता है, कहीं सुनी हो जाती है, तो आपने जल्दी जल्दी में कोई फैसला नहीं करना। हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है। अपने पार्टनर की नाराजगी की वजह को समझने की कोशिश करनी है। तहम्मुल से पेश आएं। अपने गुस्से की वजह से मामले को बिगड़ने मत दें। गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों का रिश्ता अच्छा रहेगा। मियां बीवी में हम आहंगी बनी रहेगी, हार्मनी रहेगी, रिश्तों में मिठास आएगी। लेकिन यहां भी मियां बीवी के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं अना की जंग रह सकती है, अना की टक्कर हो सकती है। तो 15 फरवरी के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई एक परेशानी आ सकती है। आपके शरीके हयात का आपकी वालदा के साथ झगड़ा हो सकता है। उन दोनों में गर्मा गर्म बहस हो सकती है, तो तकरार हो सकती है। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है तो आपने उस रिश्ते को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। रिश्ते को खराब नहीं करना, झगड़ों को तूल नहीं देना, सिमेटने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है। खुद भी खुश रहना है और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहना है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत, पाइसियंस आप लोग बाय बर्थ बहुत अच्छे फनकार माने जाते हो। तो फरवरी के इन दिनों में आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज पर जाना चाहिए। म्यूजिक बजाएं, कंसर्ट में जाएं, आर्ट बनाएं, आर्ट गैलरीज को विजिट करें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। मामूली मामूली बातों पर झगड़े हो सकते हैं। एक दूसरे पर एतमाद की कमी रहेगी। मुस्तकबिल के हवाले से आपके जहन में बहुत सी बातें आएंगी। शकूक व शुबहात चलते रहेंगे। बहुत सी चीजें आपके जहन में गर्दश करती रहेंगी। अगर आपने इन दिनों में अपने रिश्ते के अंदर तहम्मुल से काम ले लिया, मुर्दबारी से काम ले लिया, बर्दाश्त से काम लिया, तो आपका रिश्ता लंबा चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त अगर आपने अपने रिश्ते को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया तो आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अना का मसला ना बनाएं। गैर जरूरी बातों पर आपको बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गैर जरूरी बहस मुबासों में गए तो आपके रिश्ते में दूरियां पैदा हो सकती हैं। और यह सूरत हाल वैलेंटाइंस डे तक रहेगी। लेकिन 15 फरवरी के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। बल्कि यूं समझें कि सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि सन जुपिटर के साथ 12th हाउस में चला जाएगा। तो उस वक्त मियां बीवी के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी, एतमाद बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी, मियां बीवी के रिश्ते में हम आहंगी बढ़ेगी। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें
اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔